आज गुरु कृपा से फिर से एक बार हम वशीकरण जो कि मदार के पत्ते द्वारा लेकर आए हैं। इस नए वीडियो में नए तरीके से सरल विधि और सरल उपाय और काम बेहद कारगर। तो ये ऐसी पौधा है, ऐसी जड़ी है कि इस जड़ी और इस पौधे की मदद से पति पत्नी, प्रेम संबंध और माता पिता, प्रेमी प्रेमिका टूटे हुए अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। प्रेम में कोई खटास अगर आ गई है तो उसे उस संबंध में मिठास पैदा करने के लिए ये मदार के पत्ते से वशीकरण करने की विधि और प्रेम बढ़ाने की विधि है। बहुत ही सरल उपाय है और बहुत ही मीठा उपाय है। प्रेम में मिठास लाने के लिए ये ऐसा उपाय है और प्रेम में मिठास लाने को ही वशीकरण कहते हैं। वशीकरण सुनने में तो बहुत बुरा है, लेकिन वशीकरण का कोई मतलब ये नहीं होता है कि कोई पागल कुत्ते की तरह किसी को कर दे तो उसके पीछे पीछे टहलते रहे, घूमते रहे, दिन और रात 24 घंटा 36 पहर उसी के ख्याल में रहे और उसी के पीछे पीछे टहले। ऐसा वशीकरण नहीं होता है, ना ही इसको वशीकरण कहते हैं। वशीकरण का मतलब होता है कि मात्र प्यार में, प्रेम संबंध में मिठास पैदा करना, पति पत्नी में मिठास पैदा करना, माँ बेटे में मिठास पैदा करना, भाई भाई में मिठास पैदा करना, सास बहू में मिठास पैदा करना, इसी को वशीकरण कहते हैं। वशीकरण तो सुनने में बहुत बुरा है, लेकिन वशीकरण का मतलब मात्र इतना ही होता है कि प्रेम संबंध में, रिश्ते में मिठास लाना, इसी को वशीकरण कहते हैं। तो चलिए आइए डायरेक्ट मैं चलता हूँ उपाय की तरफ से, जो कि बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन काम बहुत बड़ा सा है और ये बेहद कारगर है। तो ये पौधे आप लोग देखकर तो पहचान चुके होंगे। इसको आक अकौआ, गांव देहात में इसे मदार के नाम से जाना जाता है, जो कि इसमें अभी फल नहीं लगे हैं। फल इसका गोझे की तरह फरता है, जैसे घरों में होली त्यौहार पे बनता है गोझा, उस प्रकार से हरे हरे इसमें फल लगते हैं। अभी इसमें फल नहीं लगा है, इसलिए मैं फल नहीं दिखा पा रहा हूँ और इसमें फूल भी अभी नहीं लगे हैं प्रेजेंट टाइम पे, जो कि इसमें ढूंढ लगे हैं, अभी फूल नहीं लगे हैं और इसका फूल लग जाएगा तो किसी वीडियो में दिखा दूंगा। सफ़ेद सफ़ेद और नीला नीला भटाहा कलर का इनका फूल भी होता है। तो इस प्रकार से मदार है। तो इसी मदार के मैंने 2 पत्ते लिए हैं। इसी प्रकार से मदार के 2 पत्ते लिए हैं, जिसमें कि मैं समझाने की कोशिश किया हूँ और आप लोग इसे देखकर अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि कोई पति कर रहा है अपने पत्नी के लिए, या कोई प्रेमी कर रहा है अपने प्रेमिका के लिए। तो एक समझाने के तौर पे मैं थोड़ा से कुछ नाम लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। जैसे कि मैं पति और मेरी पत्नी, मैं अपनी पत्नी के लिए मान के चलिए कि कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रकार से नाम लिखूँगा। इस वीडियो में आप लोग देखिए, जैसे मैं अपने पत्नी के लिए मान के चलिए कर रहा हूँ, तो ये हो गया मेरे पत्नी का नाम, मान के चलिए कि सीता, और मैं स्वयं जो कर रहा हूँ मेरा नाम हो गया राम। तो सीता प्लस राम, पहले जिसको अपने वश में किया जाएगा उसका नाम रहेगा ऊपर, और जो वशीकरण करता रहेगा, जो प्रयोग करता रहेगा, उसका नाम रहेगा नीचे। जैसे मैं प्रयोग कर रहा हूँ मेरा नाम नीचे, और जिसके लिए मैं कर रहा हूँ उसका नाम ऊपर। जैसे मैं अपने पत्नी के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे पत्नी का नाम हो गया सीता प्लस राम। मेरे पत्नी का नाम सीता हो गया और मेरा नाम राम हो गया। तो इस दोनों नाम के बीच में प्लस लगाना, सीता प्लस राम, ये हो गया। मैं अपने पत्नी के लिए मान चलिए कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ मंत्र दिए गए हैं, इसमें मंत्र लिखना है, जो कि मंत्र बहुत छोटा सा है और मंत्र बहुत प्रभावशाली है। ओरिजिनल मंत्र, रियल मंत्र है। मैं मंत्र पढ़ के बता दे रहा हूँ, यही मंत्र को लिखना है, ना तो इसे सिद्ध करना है, ना जाप करना है, ना कुछ भी करना है। मात्र इसको इसी मदार के पौधे के पत्ते पे लिखना है। और ये लिखने का तरीका आप लाल स्याही से लिख सकते हैं, काली स्याही से लिख सकते हैं, आप कुमकुम से लिख सकते हैं,
किसी भी पेन से, किसी भी स्याही से, किसी भी स्केच से लिखा जा सकता है और अच्छा पड़ेगा, बेहद अच्छा पड़ेगा कि आप लाल स्केच या लाल मार्कर या लाल पेन से लिखें। तो मंत्र जो है कि एक बार फिर से दिखा दीजिए। एक मंत्र इसमें जो लिखा है, ओम, जैसे मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ, ओम सीता मम वशम कुर कुर फट स्वाहा। तो ये इतना छोटा सा मंत्र है। तो इस मंत्र को इसी पत्ते में इस द्वारा लिखना है। और जैसे कि कोई पत्नी कर रही है अपने पति के लिए, तो इस प्रकार लिखना है। लाइए कैमरे को नज़दीक लाइए। जैसे मैं अपने पत्नी के लिए किया हूँ, तो मेरे पत्नी का नाम ऊपर है, और मेरी पत्नी अगर मेरे लिए कर रही है तो मेरा नाम ऊपर रहेगा और पत्नी का नाम नीचे रहेगा। तो इसको भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए, जैसे मेरी पत्नी कर रही है मेरे लिए, तो पहले मेरा नाम है राम प्लस सीता, मंत्र वही रहेगा ओम राम। जैसे इधर पहले नाम आया था सीता का, पहले ओम सीता, और इसमें नाम आएगा पहले राम, यानी कि मेरा, यानी कि मेरी पत्नी कर रही है। ओम राम मम वश्यम कुर कुर फट स्वाहा। इसी प्रकार से ये मंत्र को लिखा जाएगा मात्र एक ही बार। तो इसको प्रयोग करना कैसे है, अगर इस पत्ते में न समझ में आया हो, उस मंत्र को इस पे आप लोग देख लीजिए। अगर पत्ते पर न दिखाई दिया हो अच्छी तरीके से, तो इसको देख लीजिए। मात्र यही मंत्र लिखना है। अगर मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे कोई पत्नी कर रही है तो पहले पति का नाम ऊपर होना चाहिए, और कोई पत्नी कर रही है तो पति का नाम ऊपर होना चाहिए, अगर पति कोई कर रहा है तो पत्नी का नाम ऊपर होना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे मैं पत्ते में समझाया हूँ, इसी प्रकार से 2 पत्ते आपको लेना है और इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। तो अब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी इसमें अगर बातें न समझ में आया हो तो मुझसे फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हैं, मैं फ़ोन में समझा दूंगा अच्छी तरीके से, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से लेना है और इस प्रकार से लिखना है, और इस मंत्र को, ये मंत्र फोल्ड करते हुए, ये जो मंत्र लिखा है मदार के पत्ते पे, इसको फोल्ड करते हुए ऐसे मंत्र को जाप करना है। यही मंत्र, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि सीता को मैं अपने वश में कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने पत्नी के वश में कर रहा हूँ। इसमें मंत्र यही पढ़ना है, ओम सीता मम वशम कुर कुर फट स्वाहा। इसको ऐसे करते हुए, मंत्र को पढ़ते हुए बार बार, ओम सीता मम वशम कुर कुर फट स्वाहा, ओम सीता मम वशम कुर कुर फट स्वाहा। इसी प्रकार से मंत्र को पढ़ना है और पढ़ते रहना है। कब तक, कि जब तक इस पत्ते को आप 5 जगह इस कलावे से आप बांध न दें, तब तक इस मंत्र को जाप करते रहना है। इस प्रकार से आप लोगों को 5 जगह इस प्रकार से ऐसे बांध देना है। 5 जगह, इस प्रकार से 3 हो गया, और फिर इस प्रकार से 4 हो गया, और इस प्रकार से 5 हो गया। इस प्रकार से 5 जगह अच्छी तरीके से बांध देना है, ताकि पत्ते फटने भी ना पाएँ और ये खुलने ना पाए। इस प्रकार से 5 जगह पे गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने के बाद इसको बहते हुए पानी में, चाहे वो नहर हो या गंगा हो या नदी हो, उसमें आपको बहा देना है। मन में प्रेम पूर्वक भाव रखते हुए और जायज़ मकसद के लिए आप इसको बहा देंगे बहते हुए पानी में। जितना दूर ये बहते हुए पानी में जाएगा, उतना ही प्रेम संबंध, प्रेम में मिठास उतना ही बढ़ती चली जाएगी। जितनी दूर ये बहते हुए निकल जाए, उतना ही मिठास इस दोनों हृदय में उत्पन्न हो जाएगा और प्रेम संबंध बढ़ जाएगा, प्रेम में मिठास आ जाएगी। इसी के साथ